चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम, समय और टेंस, काल के बारे में। तो गाइज, टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जबकि टेंस यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। टाइम से भाषा स्वतंत्र या मुक्त है, जबकि टेंस से भाषा स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब टेंस के डिफिनेशन के बारे में। कह रहा है यहाँ पर कि टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। फिर से एक बार, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन है एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो तो वह प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक। अब आते हैं दोस्तों पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब जो काम या जो कार्य पहले ही हो चुका है। इसका डिफिनेशन है एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, यानी वैसा काम जो पहले ही ख़त्म हो चुका है। इसका एग्जाम्पल है आई रोट ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई हैड रिटन। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ये सब पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस यानी एन एक्शन विच इज डन एट फ्यूचर टाइम, वैसा काम जो भविष्य में होने वाला है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं आई सेल राइट ए लेटर, आई सेल बी राइटिंग ए लेटर, आई सेल हैव राइटिंग ए लेटर। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे कार्य जो हैं भविष्य में होने वाले हैं। अब दोस्तों आते हैं हम आगे जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं। तो बारी बारी से हम एक एक टेंस के चार भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के चारों भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार भेद हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 नंबर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा हम जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आइए हम एक एक करके प्रेजेंट टेंस के चारों भेद का अध्ययन करते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस दोस्तों इसको हम पहचानेंगे कैसे? हिंदी सेंटेंस अगर दिया रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? दोस्तों हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो इत्यादि रहता है तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचानते हैं। दोस्तों इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वर्ण सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वर्ण या मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों कुछ रूल्स हैं जो हमको याद रखना होता है या समझना होता है। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर रिपीटेड एक्शन, नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि
मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM. He always comes here on Sunday. She reads a newspaper every morning. He takes tea without sugar. अब हम आते हैं रूल 2 के अनुसार। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल तथा परमानेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4. मैन इज मॉर्टल। दोस्तों अब हम आते हैं रूल 3 के अनुसार। इस टेंस का प्रयोग पोसेशन को यानी अधिकार को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई हैव ए कार, ही ओन्स ए बिल्डिंग। अब हम आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है कि मेंटल एक्टिविटी इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। और दोस्तों आते हैं रूल 5 के अनुसार। रूल 5 कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। रूल 6 कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग शर्त सूचक वाक्यों में किया जाता है। शर्त सूचक वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है व्हेन ही कम्स हेयर ही विल हेल्प मी। यदि वह यहाँ आता है तो वह मेरी मदद करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है अनलेस शी वर्कड हार्ड शी विल नॉट सक्सीड। थर्ड एग्जाम्पल है आई शैल टीच हर इफ शी कम्स। यदि मैं उसे पढ़ाऊँगा तो वह इफ़ शी कम्स यानी यदि वह यहाँ आती है तो आई शैल टीच हर, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। आगे हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो नेगेटिव में बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1। फिर से एक बार सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1। एग्जाम्पल है आई डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। एग्जाम्पल के लिए डू आई ईट, डू वी रीड। अब जैसे कि WH वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, तो इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू दे रीड। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हो इत्यादि रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ रूल्स हैं इसके भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी कुछ रूल हैं। इसके लिए पहला रूल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो बोलने का वक्त जारी हो। जैसे कि मुकेश इज कमिंग नाउ, दे आर प्लेइंग। रूल दूसरा है कि निकट भविष्य के लिए निश्चित योजना के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ही इज गोइंग टू डाई। अब आते हैं रूल 3 पर। ये कहता है कि लगातार वृद्धि हो
तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग, हर हेल्थ इज जनरली इम्प्रूविंग, हर हेल्थ इज जनरली इम्प्रूविंग। अब दोस्तों हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है आई एम नॉट लॉफिंग, यू आर नॉट रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल मैंने दिया है एम आई ईटिंग, इज राम रीडिंग। दोस्तों WH वर्ड्स आएगा, जैसे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है WH वर्ड्स प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर। दोस्तों इसका एग्जांपल मैंने दिया है व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस खत्म हुआ, अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ है, ई है, या हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि रहता है। तो इसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स पहले ही लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ रूल्स इसके भी मैंने बताए हैं जनरली, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहला रूल बोल रहा है वैसे काम जो तुरंत समाप्त हुआ हो, वैसे काम जो तुरंत समाप्त हुआ हो, जैसे कि शी हैज रिटन ए लेटर, शी हैज रिटन ए लेटर, ही हैज गॉन टू पटना। रूल दूसरा कहता है कि वैसा सेंटेंस जिसका प्रभाव अभी भी जारी है, जिसका प्रभाव अभी भी जारी है, उसका भी हम ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही करेंगे। जैसे कि ही हैज़ कट हिज फिंगर, शी हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। अब आते हैं दोस्तों आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आई हैव नॉट सीन श्याम, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। दोस्तों इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स दिया है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री। इसका एग्जांपल्स मैंने दिया है हैव यू बीटन श्याम, हैव यू नॉट ईटन। दोस्तों अगर हमारा WH वर्ड्स वाला क्वेश्चन आता है, सेंटेंस आता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी सेंटेंस आएगा राम वहाँ क्यों नहीं गया है, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे वाई हैज राम नॉट गॉन देयर, वाई हैव यू हेल्प्ड मी। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ, अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इस टेंस में समय सूचक शब्द रहते हैं, जैसे कि 4 दिन से, 6 दिन से, 2 वर्षों से। इसको पहचानने के लिए हिंदी वाक्य सेंटेंस यानी हिंदी सेंटेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हो, दे रहे हो इत्यादि रहता है। तो इसका हम प्रयोग करने के लिए स्ट्रक्चर्स हम बनाए हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। दोस्तों इसको भी रूल्स में मैंने तोड़ा है। पहला रूल कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो अभी भी जारी है, जैसे कि शी हैज़ रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन राइनिंग सिंस लास्ट मंडे। रूल दूसरा मैंने दिया है
वैसा सेंटेंस जिसका प्रभाव अभी भी जारी है, जैसे कि शी हैज़ बीन क्राइंग, वाई हैव योर क्लॉथ्स बीइंग सो वेट। इसको नेगेटिव में बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स बताया है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या सिंस। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। दोस्तों आगे चलते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका एक स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। दोस्तों अगले हम चलते हैं WH वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर्स मैंने लिखा है, WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड्स। इसका एग्जांपल्स मैंने दिया है, व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वाई हैज योर चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टेंस के बारे में केवल बेसिक के बारे में बताया है। एडवांस के लिए मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आप एडवांस टेंस के बारे में जानेंगे। फिलहाल ये जो मेरा वीडियो है बेसिक टेंस के लिए है, और इस वीडियो में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुति करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसका PDF नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।